हेलो बच्चों लोग, हाय। हम लोग दूसरा क्लास स्टार्ट करें डिवेंचर का। आज पहला क्लास हमने किया है। वीडियोस आज वाले क्लास मतलब इसके पहले वाले क्लास का अपलोडेड नहीं है, मे भी 3-4 दिन बाद अपलोड होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग क्लास देखते रहना जल्दी जल्दी। चलो, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था एक बार क्विकली रिकैप लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुनो, कॉपी जल्दी खोलो, ओपन करो फटाफट कॉपी, लेट नहीं। हाँ, पहले हम लोग डिवेंचर्स के लिए क्या किए थे कि डिवेंचर्स होता क्या है सर, एक तरह का लोन होता है। अच्छा, ये लोन किसका लोन है, कौन किसको देता है? पब्लिक देता है। साथ साथ बोलते रहना, पब्लिक देता है किसको? कंपनी को। अच्छा, ये जो पब्लिक कंपनी को देता है तो क्या पब्लिक किसी और को दे सकता है क्या? नहीं, पब्लिक खाली कंपनी को देता है। कंपनी मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है वही कंपनी। उसके बाद में अच्छा, क्या डिवेंचर्स प्राइवेट कंपनी इशू? अच्छा, ये सब टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, छोड़ो, ठीक है। अच्छा, डिवेंचर्स जो होता है वो एक तरह क्या है सर, एक्नॉलेजमेंट है, मतलब रसीद है। आप लोन दिए हैं, सामने वाले को 1 रुपया गिर गया उठा लो, लोन दिया है सामने वाले को, उसका रसीद है, ठीक है। नहीं पड़ेगा तो ऐसे ही मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा तुमको पॉकेट मनी। उनका रिंगटोन है। ऐसे कौन रिंगटोन लगाता है भाई? हाँ, चलो। तो ये एक तरह डिबेंचर क्या है सर, एक तरह का रसीद है, मतलब एक्नॉलेजमेंट है। किस बात का एक्नॉलेजमेंट है? कि पब्लिक ने कंपनी को दिया है लोन और कंपनी ने उसको दिया है प्रूफ कि तुमने लोन दिया है, ठीक है। अच्छा, इसको ना एविडेंस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। डिबेंचर क्या है सर, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। इसको कंपनी के बैलेंस शीट में किस हेड में दिखाते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी के हेड में। नॉन करंट लाइबिलिटी में कौन सा हेड होता है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग का। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में कौन सा आता है? डिबेंचर्स आता है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा। डिबेंचर जो है कैरी करता है इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट प्री डिटरमाइंड होता है, मतलब पहले से डिटरमाइंड होता है। इंटरेस्ट का जो पीरियड होता है वो क्या होता है? हाफ ईयरली और ईयरली दोनों होता है, ठीक है। इंटरेस्ट पे कटता है टीडीएस, याद रहेगा, टीडीएस पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, क्या आता है। अच्छा, इंटरेस्ट हमेशा एक काम करो ना, पेन ऐसे ले जाओ, उसको ढक्कन खोल के मार दो उसको खींच के, ठीक है। चलो, आ, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट होता है किस पे? फेस वैल्यू पे, ठीक है। अच्छा, डिवेंचर्स वाला लोग वोटिंग राइट्स कैरी नहीं करता है और डिवेंचर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबल है। फ्रीली ट्रांसफरेबल मतलब सेल हो सकता है, यहां लिख लो बगल में ना, सेल हो सकता है, ठीक है। फ्रीली ट्रांसफरेबल मतलब एक आदमी से दूसरा आदमी तक सेल हो सकता है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ा था इसके बाद हमने। पहला पढ़ा था कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे, दो तरह का, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल में पहला पीसीडी पार्सली कन्वर्टिबल और दूसरा एफसीडी फुल्ली कन्वर्टिबल। और नॉन कन्वर्टिबल मतलब तो जो कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा, कन्वर्ट मतलब क्या? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो, बगल में लिख लो ना, यहां लिख लो डिबेंचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसा बस खाली, और कुछ नहीं। अच्छा, जो डिवेंचर कन्वर्ट होने का रहता है तो मैंडेटरी कन्वर्जन भी होता है और ऑप्शनल कन्वर्जन भी होता है। मैंडेटरी का मतलब भाई तेरे को शादी करना है कर, नहीं करना है मम्मी पसंद की लड़की उससे ब्याह कर ले। सिखाया नहीं था, मतलब बताया था कल, ठीक है। आ जाओ, याद है, यही सब याद रखो तुम खाली बस, एग्जाम्पल याद है। अच्छा ठीक है, हमको लगा तुमको ये सब याद रहता है। सिक्योरिटी बेसिस पे, अच्छा सिक्योरिटी बेसिस पे क्या था? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अच्छा, अगर जैसे वो बोल रहा था, क्या नाम है उसका, अनुज की, अनसिक्योर्ड रहेगा भैया तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा। हाँ, इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा, रीजन रिस्क आता है ना। जैसे मान लो तुम किसी को लोन दे रहे हो और वो आदमी कोई सिक्योरिटी नहीं दिया, कल को भाग जाएगा, तो तुम क्या बोलोगे? भैया मेरे को ज्यादा पैसा चाहिएगा तुमसे रिटर्न के रूप में, तब जाके हम रिस्क ले पाएंगे, ऐसा। मतलब कि अगर मान लो तुमने, जैसे हम लोग में क्या होता है कि हम लोग इंट्रा कास्ट मैरिज करते करते हैं ना आपस में। जैसे मान लो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ब्याह करता है, ठीक है। अगर मान लो तुमको इंटर कास्ट मैरिज करना है तो भाई तो तुम एक तो समाज से तुम अलग हो रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर लड़की सुंदर नहीं रहेगी तो तुम ऐसे भी शादी नहीं करना चाहोगे, तो इसीलिए बोला गया कि भाई सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। अगर अनसिक्योर्ड रहेगा, इंटर कास्ट मैरिज करो तो हमको हाई रेट ऑफ रिटर्न चाहिएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। आ जाओ, सिक्योर्ड मतलब किस तरह सिक्योरिटी होगा? दो तरह से। पहला, एक तो पर्टिकुलर एसेट पे, जैसे मान लो ये एसेट है, इसको बोला इसके थ्रू सिक्योर्ड है, ठीक है। अगर मान लो इसके थ्रू सिक्योर्ड नहीं बोला, जैसे मान लो डिवेंचर लोग आया, पूछा कि हमको सिक्योरिटी चाहिए, तो आप बोले ये देखो ये मेरा जामनगर का ऑयल रिफाइनरी, यहाँ से निकलता है तेल, ठीक है, इसको हम सिक्योर कर रहे हैं।
तो ये कितने का एसेट? सर ये 40,000 करोड़ का एसेट है। अच्छा ले जाओ, ठीक है, ले जाओ मतलब यहीं पड़ा रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा। अगर हम इंटरेस्ट देना फेल किए, हम अगर क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल देना फेल किया, इसको बेचने का, लेके जाने का, ऐसा। तो सिक्योरिटी एक होता है पर्टिकुलर एसेट पे और एक होता है जनरल, इन जनरली पूरी तरह। तो पर्टिकुलर एसेट पे होगा उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज, और जो फ्लोटिंग चार्ज उसको बोलते हैं जनरली ऑल एसेट पे रहेगा उसको फ्लोटिंग चार्ज बोलेंगे, ठीक है, ऐसा। तो इतना तक हमने पढ़ा था। अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, उसके बाद मैंने एक चीज सिखाया था आपको कि भैया डिवेंचर का पैसा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद लौटा दिया जाता है, लौटा दिया जाता है। उस लौटाने वाला चीज को क्या बोलते हैं? रिडम्पशन, ठीक है, नीचे लिखो तीसरा नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब भैया दो तरह का मतलब होता है। पहला नंबर देखो, रिडीमेबल, और दूसरा इररिडीमेबल। रिडीमेबल और इररिडीमेबल, इसमें ना एक में ई ज़्यादा आ गया है, यहाँ पर एक में ई कम कर दो, एक में ई ज़्यादा बढ़ा दो। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ डिवेंचर will be paid back after a particular टाइम पीरियड। मतलब उसका पैसा हम लोग वापस कर देंगे। क्वेश्चन इससे आएगा, रिडीमेबल डिवेंचर्स, याद रखना, ठीक है। इररिडीमेबल मतलब अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज नॉट पेड बैक। मतलब इसका पेमेंट हम लोग नहीं करते हैं कभी भी। तो जैसे इंडिया में दिस इज नॉट अलाउड टू इशू इन इंडिया। 1987 में ये बंद हो गया था इंडिया में। इस 1987 से ये बंद, 1987 में एक अमेंडमेंट आया था कंपनीज एक्ट में, तब से इररिडीमेबल डिवेंचर इशू होना इंडिया में बंद हो गया। रिडीमेबल डिवेंचर इशू होता है। अब इररिडीमेबल डिवेंचर का मतलब कोई परमानेंट लोन दे सकता है क्या तुमको? तुम किसी को परमानेंट लोन दोगे? भाई तो लोन ले ले मेरे से, पैसा कभी वापस मत करना, इंटरेस्ट देते रहना जिंदगी भर, ये क्या मतलब होता है? ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं है। तो रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब पे बैक, याद रखना, पे बैक, ठीक है, यहाँ लिख लो ना पे बैक, तो भूल जाओगे तुम लोग। पे बैक, पैसा वापस करेंगे, ठीक है। देखो अभी जो जो तुम लोगों ने दो एग्जाम दिया, उसमें जो नोटिंग्स मैंने लिखवाया था, दैट नोटिंग्स वो बहुत हेल्प करेगा आपको। पर्टिकुलर एक चाहे बोर्ड एग्जाम दो, इधर दो, ओके, मैं नोटिंग्स में छाट छाट के चीज़ लिखवाता हूँ जो आपको परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही पढ़ने का है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने का। अगर एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करे तो पढ़ लो, अच्छी बात है, लेकिन मत पढ़ना, ठीक है, वह पढ़ लो वही ठीक है। अच्छा, इररिडीमेबल डिबेंचर का नाम परपेचुअल डिबेंचर भी है। तो एक लाइन और लिख लो, मान लो क्वेश्चन पूछ दिया अगर गलती से आपसे, तो आप बोलेंगे सर ये वाला तो नहीं लिखवाया था, हम कैसे लिखेंगे आंसर, एक नंबर तो कट गया, ठीक है। तो ऐसे मुंह बनाने लगे आप टेढ़ा बाका ऐसे करके। तो इसके लिए परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब समझते हैं? परपेचुअल का मतलब होता है जिंदगी भर, ठीक है। चलो ये मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया इसको। अब आ जाओ, पॉइंट नंबर कितना है? 3 ना, लिखो ना, पॉइंट नंबर 03। क्या बोल रही हो? क्या भाई, कितना बज रहा है? क्यों? कभी जल्दी आ जाएगा, कभी 15 मिनट लेट से आएगा।
6:30 बजे कब से क्लास होने लगा? 6:30 क्लास है? रूटीन भेजा है बाबू, रूटीन नहीं भेजा, हमको फोन करना चाहिए ना रूटीन भेजने के लिए। ये लोग तो जबरदस्ती लेट करता है लोग। आज देखो लोग टाइम पर आया है, उस दिन से तुम लोग कल टाइम पे आया, तो कल कैसे 6:30 बजे क्लास हो के आया? नहीं हो रहा था आज जान। तो ऐसे बोलने का, सच इज ऑलवेज वेलकम्ड, ठीक है। सच ही बोल, लेकिन आपको नहीं मालूम। सारा क्लास अकाउंट से कितना बजे है? ठीक है। सारा क्लास इकोनॉमी से कितना बजे है? बस याद रहेगा। बिजनेस स्टडी से कितना बजे है? 5:30। 5:30 बड़े मारेंगे आगे तुमको, समझा? कंफ्यूज करेगा किसी को तो। रूटीन भेजा हुआ है। 2 दिन तुम लोग रुक जाओ, बताते हैं तुम लोग को हम, जो टाइम वाइम तुम लोग का चल रहा ना, आते ही भगा देंगे हम घर। लिखो ना फटाफट, लिखो पॉइंट नंबर 03। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज हम किसी को ये नहीं बोलते हैं कि भाई तुम एकदम ऐसा टॉपर बनो। सबसे पहले तुम डिसिप्लिन्ड बनो, थोड़ा सा टाइम को लेकर। बाकी सब ठीक है, बटर गस्ती करो, कोई मतलब उसका सर उसमें फोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। टाइम को लेकर डिसिप्लिन बनोगे तुम ऐसे टॉप कर जाओगे। इन हाउ मेनी वेज और डिवेंचर कैन बी इशूड, और डिवेंचर कैन बी इशूड। बोला डिवेंचर को ना हम कैसे इशू कर सकते हैं, कितने तरीके से इशू कर सकते हैं? डिवेंचर्स कैन बी इशूड। बोलो ना एनीवन। स्कूल में पढ़ाया है टॉपिक? गुड। अरे स्कूल बड़ा जल्दी पढ़ा रहा है, क्या बात है? हाउ मेनी डेज नहीं, हाउ मेनी वेज, वेज ही पढ़ा है। स्कूल में पढ़ा, किसे किसे स्कूल में नहीं पढ़ाया टॉपिक? सबके पढ़ा दिया? नहीं पढ़ाया? पढ़ाया? पढ़ाया तुम्हारे स्कूल वो ईसा वाला जो भी नहीं पढ़ाया? ठीक है। हम आप तो ऐसे ही नहीं आया 2-3 महीना से क्लास। इकोनॉमिक्स सब एग्जाम में लिखे, अरे परीक्षा रिजल्ट आया तुम्हारा? तब ठीक है, कुछ लिखा था इकोनॉमिक्स में? हर के नहीं आना था, ठीक है। चलो ठीक है, आ जाओ। देखो डिवेंचर कैसे इशू कर सकते हैं, किस क्या क्या तरीका? आजा सौरभ, आजा, ठीक है। अब सौरभ चला जाता है तो फिर उसको बुलाना पड़ता है, जम्मू चला जाता है। अपना है, मच जाएगा अभी। हाँ जरूरी काम है, जितना जल्दी आएगा उतना अच्छा। ऐसा कौन सा जरूरी काम है भाई? फ्यूचर है, फ्यूचर को बोल दो इधर आके, इधर तुम्हारे साथ पढ़ ले यहीं पे, ठीक है। डिस्टेंस दूर हो जा रहा है। अच्छा फ्यूचर अपना ही है, हम बहुत कुछ समझ रहे हैं। सोल्जर वाला, सोल्जर वाला कैसे जाएगा वो? ये सब अलाउड नहीं है बोलना। कौन था वैसे? नो रिलीजियस कमेंट। आ जाओ सुनो, हाउ मेनी वेज डिवेंचर कैन बी इशूड। अब देखो डिवेंचर दे रहे हो, जैसे मान लो ये डिवेंचर है, ये अगर मैंने बोला कि कंपनी बोली है डिवेंचर है, ठीक है, हाँ वही रसीद, मतलब तो डिवेंचर रसीद दे रहा है, तो इसके बदले तुम मेरे को कंपनी को क्या दोगे? कैश, पैसा। तो पहला तरीका ये है कि कंपनी क्या करती है, डिवेंचर के बदले क्या लेती है? कैश। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लो ये मशीन है, कंपनी ने मशीन खरीदा और कंपनी बोली कि देखो भैया पैसा देने के लिए नहीं है, या फिर ऐसा है 10 लाख का मशीन है, 5 लाख तुम कैश ले लो, ठीक है, और 5 लाख रुपए का शेयर्स ले लो, या 5 लाख रुपए का डिवेंचर्स ले लो, ठीक है। 5 लाख का शेयर्स ले लो या 5 लाख का डिवेंचर्स ले लो, तो इसको बोलते हैं इशू किया डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब बिना कैश के, कैश कंसिडरेशन के हमने इशू किया डिवेंचर। 2 चीज हो गया। तीसरा, जैसे वो कल बोल रहे थे कोलैटरल, कोलैटरल करके, जैसे मान लो बैंक से तुमने लोन लिया, ठीक है, अब बैंक से लोन लिया तो जो मान लो एक बिल्डिंग दिया है उसमें दहेज में, क्या सॉरी सिक्योरिटी में, हाँ सिक्योरिटी में, गिफ्ट में। दहेज वेज का है यार, ब्याह तो हो गया हमारा। हाँ दहेज वेज अचानक आ रहा, ठीक है। मेरे को हम कुछ नहीं, हम खाली ये वाला गाना गा के सुनाए थे, ना घर ना पैसा ना गाड़ी, तुम जो 2 जोड़े में लड़की भेजो, लड़की हमारी, ठीक है, और आपकी लड़की हमारी बीवी बनेगी, ठीक है, बस हो गया। इतने ही हम बोले थे और हम कुछ नहीं। मेरा सास इसलिए मेरे से खुश रहती है, बोलती है आदमी कुछ मांगा ही नहीं। बोले मांगे क्या, बिना मांगे मिलना चाहिए ना सब। हाँ मांग के मांगे तो भिखारी है क्या हम? हाँ मांगेंगे,
तुम लोग ऐसे ही करना, मांगे क्या? एक तो मेरा स्टूडेंट ने बोला भैया ये कंप्लीट होगा इतना इतना लाख रुपया है, ठीक है। अच्छा देखिए, मतलब अगर हम लोग मान लो दहेज नहीं लेते हैं, हम मना करते हैं कि वी आर नॉट, वी आर अगेंस्ट डावरी, ठीक है, लेकिन भाई सामने वाला जो है उसको भी अगर अपनी बेटी के लिए दामाद खोजना है तो कहीं समझ लो दामाद खोज लो, उसको भी चाहिए लेकिन आईएएस ऑफिसर, अब पैसा नहीं देना है, दामाद चाहिए एकदम गोरा चिट्टा टॉम क्रूज जैसा, ठीक है, लेकिन अगर टॉम क्रूज जैसा दामाद चाहिए तो फिर तुमको मेंटेन करना पड़ेगा ना भाई, हाँ, और तुमको तो तुम बेरोजगार लड़का से ब्याह कर लो, नहीं करेंगे, और फिर बोलेंगे दहेज प्रथा गलत है। कहीं कहीं कुछ कुछ गलत होता है, कहीं कहीं बहुत गलत होता है, तो डाउरी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा गलत गलत है, नहीं, सही है। हाँ, दे तो सही। एक सेकंड, जो बिना मांगे जो दे दे हाँ, कभी कुछ मना मत करना, ठीक है भाई, वो दे रहे ठीक है, नहीं दे रहे तो ठीक है, मांगने मत जो किसी से कुछ, मांग के तुम छोटा थोड़ी बनेगा, तुम्हारा हाइट 6 फुट का 6 फुट का रहेगा, मांग लेगा छोटा हो जाएगा, तुम तुरंत 6 फुट का भले ही हाइट रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं भाई नजरों में किसी के, ठीक है, हाँ, वो नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो। इन हाउ मेनी वेज डिवेंचर कैन बी इशूड, तो दो तरीका बताया, पहला कैश और दूसरा क्या बताया मैंने, अगेंस्ट कंसिडरेशन अदर देन कैश, तीसरा क्या बोला मैंने, कोलेटरल वाला बात, जैसे मान लो हमने क्या किया है, डिवेंचर्स इशू किया है, से हमने लोन लिया बैंक से, ठीक है, बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, ओ भाई सुन, बैंक से लोन लिया 10 लाख का, ठीक है, और 10 लाख के बदले हमने क्या दिया उसको, एक बिल्डिंग हमने क्या किया सिक्योरिटी के तौर पे दिया, और बिल्डिंग की कीमत है 15 लाख रुपया, ठीक है, ऐसा अचानक से क्या हुआ, बिल्डिंग के उसी बिल्डिंग में 2 फ्लोर में, ठीक है, 2 लोग फांसी लगा के मर गया, बिल्डिंग का कीमत फटाक से घट गया ना, अब बिल्डिंग की कीमत 8 लाख रुपए हो गया, अब बैंक वाला बोला अरे भाई अगर तुम मान लो लोन नहीं दिया तो हम बेचेंगे तो 8 लाख भी नहीं मिलेगा, 8 लाख तो प्राइस चल रहा है, मान लो वो बार्गेनिंग करके 7 लाख में ले आए, तो बैंक वाला बोला कि हमको कोलैटरल दो, आप एडिशनल सिक्योरिटी दो, अब एडिशनल सिक्योरिटी में कंपनी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो कंपनी बोली सुनिए ऐसा है हम आपको डिवेंचर इशू कर देते हैं, तो तुम बोलोगे सर ये क्या मतलब हुआ, लोन कैसे किसी को आप दे सकते हैं, बोला देखो ऐसा है कि अगर हम किसी को डिवेंचर इशू करते तो उसके बदले क्या लेते हैं, पैसा, या हम कुछ नहीं लेंगे तुमको खाली डिवेंचर्स दे देंगे, ऐसा, अगर हम लोन का पैसा वापस नहीं चुका है तो तुम डिवेंचर का पैसा को इनकैश कर लेना, मतलब तुम मेरे पास आना बोलना मेरे पास डिवेंचर है हमको पैसा दीजिए, जितना रुपया का डिवेंचर, अब समझ आ गया, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा बात, इंपॉर्टेंट बात है, ये जो डिवेंचर हम बैंक वाला को देंगे ना, बैंक वाला को उस पर ब्याज कभी नहीं मिलेगा, मतलब जब डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी द होल्डर ऑफ द डिवेंचर नेवर गेट्स इंटरेस्ट, ठीक है, याद रखना, एमसीक्यू के लिए सबसे इस चैप्टर में सबसे टेक्निकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, एक लाइन खाली बात कि कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किया है तो जीवन में उसको ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा, अब तीनों तरीका समझ में आ गया, अब लिखते हैं, क्योंकि समझ में आने के बाद लिखने में ठीक लगता है ना, चलिए, पहला नंबर पॉइंट 1, ये नंबर, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, बी नंबर, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तीसरा issued as collateral security, issued as collateral security, issued as collateral security, हुआ, चलो अब हम ना ए नंबर करेंगे, अच्छा क्या है कि आपका जो सिलेबस है ना उसमें सेकंड वाला जो आपका इसके बाद वाला जो सेमेस्टर है उसमें डिवेंचर्स के बाद डिवेंचर्स दिया नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो डिवेंचर्स यहाँ पे ही वो लोग सब पढ़ा देगा, तो यहाँ पे पढ़ा देगा, इसका मतलब जर्नल एंट्री टाइप भी कुछ पूछना हो तो सब यही पूछ लेगा,
आप बोलेंगे भैया जर्नल एंट्री लिखने को तो आएगा नहीं। अरे भाई एमसीक्यू में जर्नल एंट्री दे दिया, बोला इसका एंट्री क्या होगा या फिर इसमें क्या डेबिट होगा, तो आपको जर्नल एंट्री पढ़ना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा नहीं रहेगा वो, जितना मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा उसके हिसाब से ही 8-7 जर्नल एंट्री पढ़ना पड़ेगा, उसी को पढ़ के जाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा ये इसलिए कि वो पक्का पूछेगा कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, और इसके लिए जर्नल एंट्री जरूरी है, ठीक है। या फिर मान लो 4 जर्नल एंट्री ही दे दिया और पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ABCD ऐसे करके, ठीक है। ऐसा आ जाओ, तो हम लोग ए नंबर पे जा रहे हैं, इशू ऑफ ये कंसिडर डिवेंचर फॉर कैश, ए नंबर इशू फॉर कैश, और सारा का सारा चीज पढ़ना इसी में है, ठीक है, सब चीज। अब इसमें क्या है कि 4-5 तरह का केस पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अभी मैं 4-5 तरह का केस बताता हूँ आपको। लिखो ना, इसमें लिखो केस 1, केस 1 issued at par and redemption at par, redemption at par, issued at par and redemption at par, issued at par and redemption at par। और सबसे पहले ना पार का मतलब समझ लो कि पार का मतलब होता क्या है। 2-3 टर्म का मतलब समझना। पहला है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू प्रिंटेड या फिर लिस्टेड ऑन डिबेंचर सर्टिफिकेट, ठीक है। दूसरा होता है पार वैल्यू। अच्छा फेस वैल्यू होता कितना है डिबेंचर का, बेसिकली 100 रुपया, ठीक है। पार वैल्यू का मतलब है सेम एज फेस वैल्यू। एक होता है नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू का मतलब भी है फेस वैल्यू। तो इसका मतलब है पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू, तीनों बराबर है। ऐसा, ठीक है। तो इनका जो फेस वैल्यू पार वैल्यू वट एवर इट इज, वो हमेशा कौन सा होता है 100 रुपया होता है, ठीक है। तो रिडम्पशन का मतलब क्या है कि रिडम्पशन का मतलब है कि हम जब रिडीम करेंगे तो तुमको कितना देंगे, और इशू का मतलब क्या है कि हम जब इशू करेंगे तो तुमसे कितना लेंगे। अच्छा एक हम लोग जब सवाल करेंगे तो उसमें ऐसे लिखेंगे, FV लिखेंगे, इसका मतलब फेस वैल्यू समझना आपको, और हम लोग IP लिखेंगे मतलब इशू प्राइस समझना है, हम लोग RP लिखेंगे मतलब रिडम्पशन प्राइस समझना है हमेशा, ठीक है। SP लिखेंगे मतलब क्या समझना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और POR लिखेंगे मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन।
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। चीज समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? पहली बात तो ये है कि अगर मैं फेस वैल्यू बोलूँ तो आप कितना समझेंगे? 100 रुपया। पार वैल्यू बोलूँ तो क्या समझेंगे? 100 रुपया, ठीक है। अगर मान लो मैंने बोला इशू हुआ है पार पे, मतलब क्या समझेंगे? 100 का माल 100 पे इशू हुआ है। बोलेंगे इशू हुआ फेस वैल्यू पे, मतलब 100 का माल 100 पे इशू। तो ये इस तरह से टर्मिनोलॉजी को समझना है, ठीक है। हाँ, अब सुनो, ये एक पहला केस है कि अगर मान लो डिवेंचर हमने इशू किया है पार पे और रिडीम कर रहा हूं पार पे। अच्छा, रिडीम तो आज नहीं होगा, आज इशू करूंगा, 20 साल का पीरियड है रिडीम करने का, तो 20 साल के बाद रिडीम होगा। तो इशू कर रहा हूं पार पे, अब 20 साल के बाद रिडीम करूंगा क्या? पार पे। तो उसकी एंट्री आज क्या होगी ये सिखाऊंगा मैं, समझ रहा? फिर से बोल रहा हूं, जैसे आज मैंने डिवेंचर 100 रुपए का इशू किया, उसको मैं 20 साल के बाद रिडीम करूंगा पार पे, 100 में ही रिडीम कर दूंगा, सामने वाले को 100 रुपए दे दूंगा वापस। बोला भाई तो लोन दिया था, ले जा तेरा लोन वापस, ठीक है। मैं मैं कह रहा हूं कि उस चीज की एंट्री आज के डेट में क्या करेंगे, पहली बात। और रिडम्पशन जब होगा ना, उस दिन जो एंट्री करेंगे उससे हमको मतलब नहीं है। आज एंट्री क्या करेंगे उससे मतलब है, ठीक है। रिडम्पशन मतलब 20 साल के बाद देखें क्या एंट्री, सवाल पूछेगा अगर रिडम्पशन का एंट्री करिए तो करेंगे, वैसे सिलेबस में रिडम्पशन का एंट्री नहीं है, ठीक है। पार वैल्यू का मतलब होता है, जैसे मान लो ये डिवेंचर, ये समझ लीजिए ये एक ना मशीन है, ठीक है। और इस मशीन का प्राइस फिक्स किया है, जो इसको बनाया है बोला है कि भाई इसका प्राइस 40 लाख रुपया होगा। तो इसका मतलब वो नॉमिनल वैल्यू ऑफ मशीन है 40 लाख रुपया, ऐसा समझो, ठीक है। तो जो डिवेंचर जब इशू किए हैं तो जो सिक्योरिटीज से भी, मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो इतना वैल्यू फिक्स किया कि इसका फेस वैल्यू इतना होगा, मतलब इसका नॉमिनल वैल्यू इतना है, ऐसा करके। अब ना हर एक केस में एक स्टेटमेंट लिखूंगा जर्नल एंट्री के लिए, तो 7 केस लिखूंगा, उसमें 6 जर्नल एंट्री करेंगे, उसमें ही पूरा का पूरा चैप्टर का जर्नल एंट्री रहेगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ने का उसके अलावा, लिखो ना। एग्जाम्पल, इशू प्राइस 100 रुपया, फेस वैल्यू 100 रुपया, रिडम्पशन प्राइस 100 रुपया। क्योंकि पार पे इशू किया, पार पे रिडीम करूंगा, तो इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस क्या होना चाहिए? 100 रुपया होना चाहिए, सेम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है। आपको जर्नल एंट्री पास करना है। अब सिंपल है, आप बोलेंगे सर क्या ऐसे सवाल देगा? नहीं, वो स्टेटमेंट पर लिख के देगा कि एक्स लिमिटेड इशूड 10% इतना 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 डिवेंचर एट द रेट इतना, ठीक है, इट इज रिडीमेबल एट पार, ऐसा। तो स्टेटमेंट पर लिखा हुआ देगा। एक दो स्टेटमेंट हम लिख भी देंगे ताकि आपको समझ में आएगा अच्छा स्टेटमेंट लिख रहे तो कैसा है। बेसिकली एंट्री पास करने से, अच्छा उस वो स्टेटमेंट से भी आप क्या खोजेंगे? इशू प्राइस कितना है, रिडम्पशन प्राइस कितना है, सिक्योरिटी में कितना खोजेंगे आप, वही तो खोज के आपको ऐसे लिखना है कि खोज के ये लिख लिया, फिर इसके बाद एंट्री पास करेंगे, समझ रहे हैं? तो हमने कितने रुपए का डिबेंचर था? 100 रुपए का। कितने में इशू किया? 100 में। और कितने में रिडीम करेंगे? 100 में। देखो, रिडीम करने के टाइम पर अगर कम या ज़्यादा देंगे तो उसका एंट्री आज करेंगे। फिर से कह रहा हूँ, अगर सवाल में कहीं भी लिखा रहा है कि रिडम्पशन कर रहे हो और रिडम्पशन के टाइम पे कम या ज़्यादा देने वाले हो तो आज एंट्री करना है, आज फर्क पड़ेगा। अगर जितना का डिवेंचर इशू किए हो उतना ही रुपया का डिवेंचर रिडीम भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैंने तुमसे लिया 100 रुपया और तुमको वापस भी दूंगा 100 रुपया तो बराबर है, लेकिन मैंने तुमसे अगर लिया 100 रुपया और वापस करूंगा 105 रुपया तो 20 साल के बाद जो मेरा नुकसान होगा उसको आज उसका एंट्री करना पड़ेगा। आप समझ आ रहा है? ठीक है, लिखो। डिबेंचर इशू करूंगा, कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, सामने वाला वो कंपनी क्या देगी? डिबेंचर, और उससे क्या मिलेगा? कैश। तो कैश यहाँ मतलब बैंक होता है। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का डिबेंचर इशू किया? 100 रुपए का। मतलब एक डिबेंचर 100 रुपए। हम लोग एंट्री में हर बार हमेशा क्या करेंगे? एक डिबेंचर इशू क्या मानेंगे? तो 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया। अच्छा, जो डिबेंचर हम सामने वालों को देंगे तो उसको अपने बुक्स में लोन बना के लिखना पड़ेगा। हम लोन बनाए कैसे लिखेंगे? सामने वालों को डिबेंचर दे रहे हैं और इसको लोन बना के लिख रहे हैं। लोन बना के लिख रहे हैं मतलब भैया अपने बुक्स में हम लोन लिखेंगे, इसका मतलब अपने बुक्स में हम उसको क्रेडिट करेंगे।
और क्रेडिट करेंगे तो किस नाम से करेंगे, डिबेंचर के नाम से। तो डिबेंचर का नाम कैसे लिखा जाता है, परसेंटेज के साथ, 10% डिबेंचर अकाउंट, 100 रुपया, ये एंट्री हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, पहली एंट्री। मतलब इशू करेंगे पार पे, रिडीम करेंगे पार पे, तो एंट्री होगी सिर्फ इशू के टाइम पे। एंट्री क्या होगा, ये सारा एंट्री इशू के टाइम पे है। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल गया और 10% डिबेंचर दे दिया भाई, जा, ठीक है। दूसरी एंट्री, मतलब दूसरा केस, केस नंबर 2, इशूड एट पार, पार पे इशू किया, रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। अब देखो, रिडम्पशन एट प्रीमियम मतलब जब हम पैसा वापस कर रहे हैं तो ज़्यादा देंगे, लिखना फेस वैल्यू 100 रुपया, रिडम्पशन इशू प्राइस, पार पे इशू हो रहा तो इशू प्राइस कितना होगा, 100 रुपया। रिडम्पशन कितना पे कर रहा है सर, प्रीमियम पे, प्रीमियम का अमाउंट बोला मैंने अभी नहीं, ठीक है। तो प्रीमियम लिख लो ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, POR 5%, ठीक है। तो रिडम्पशन प्राइस कितना होगा, 100 रुपया प्लस 100 रुपया का 5%, 105 रुपया, ठीक है। मतलब इशू करेंगे तो कितना लेंगे, 100 रुपया, और रिडीम करेंगे तो कितना देंगे, 5 रुपया। मतलब देने के टाइम पर नुकसान हो रहा है ना 5 रुपये का। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एंटिसिपेटेड इनकम को भूल जाओ, लेकिन एंटिसिपेटेड लॉस है तो उसको बुक करो। 20 साल के बाद लॉस दिख रहा है तो आज ही उसको बुक्स में बुक करना पड़ेगा। अब इसका एंट्री कैसे होगा, नीचे लिखो जर्नल एंट्री, कितना पैसा आया है, 100 रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपया। यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, कितने का डिवेंचर दे रहे हैं उसको, कितने का डिवेंचर दे रहे हैं, डिवेंचर कितने का दे रहा है, 100 का ही ना, लौटाएंगे 105, कितने का ऊपर वाला जो सवाल किया उसमें कितने का डिवेंचर दिया, 100 का, लिया भी कितना रुपया, 100। यहाँ भी क्या है, कितने का डिवेंचर दे रहे हैं, 100 का, और ले कितना रहा है, 100 रुपया, ठीक है। 10, इसके बीच में गैप रखना, 10% डिवेंचर 100 रुपया, ठीक है। ये डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू ही क्रिएट होगा, ये हमेशा याद रखना, हमेशा फेस वैल्यू क्रिएट होगा। अभी जैसे जैसे एग्जांपल आगे बढ़ेगा आपको कॉन्सेप्ट और बाहर आता है निखर निखर के। नहीं नहीं, फिक्स नहीं रहता, जैसे हम लोग फिक्स ले लिए हैं 10%, किसी में सवाल में 12 होगा, किसी में 15 होगा, किसी में 8 होगा, किसी में 7 होगा, वो वैरी करता है सवाल के हिसाब से, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि अगर देने के टाइम पे एक्स्ट्रा दे रहा है तो हमारा नुकसान है, और कितने का नुकसान है यहाँ पे, 5 रुपये का, तो उस नुकसान को आज ही बुक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे लॉस ऑन इशू, डेबिट 5 रुपया और 2, या मैंने ये लिख दिया ना इसीलिए, 2 प्रीमियम पेबल, 2 प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी लिख सकते हैं। अब यही सब जो है टफ वाला है, इस पे ही क्या करेगा वो क्वेश्चन पूछेगा, सर हम इशू करेंगे तो हमको नुकसान होगा कितने रुपए का, 5 रुपये का, वो नुकसान यहाँ दिखा दिया कि इतना रुपया देंगे और उसके वजह से आज जो नुकसान है उसको डेबिट में डाल दिया, मतलब लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी हो गया और ये लॉस हो गया, ठीक है। बस याद रखने का, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। चलो एक ना एग्जाम्पल आप भी करो, सर नरेशन नहीं लिखना है क्या, वैसे भी MCQs रहेगा तो क्या ही नरेशन से मतलब, अपने को मतलब किससे है, बस हमको एंट्री समझ में आना चाहिए, तो 1-2 एंट्री कराता हूँ आपको, ठीक है। वो लिख लिया, चलो एक एग्जाम्पल करो, एक्स लिमिटेड इशूड, ये कितने डिबेंचर का, हम लोग अपने सवाल में कितने डिबेंचर का एग्जांपल ले कर रहे हैं, सिर्फ एक डिबेंचर का। अगर मान लो यही 10 डिबेंचर होता तो क्या होता, 100 × 10 हो जाता, सब जगह 10 से मल्टीप्लाई हो जाता, 1000 आता तो सबसे 1000 से नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है।
एक्स लिमिटेड इशूड 200 डिबेंचर्स 200 कॉमा 10% डिबेंचर्स फेस वैल्यू, तो वो सवाल कुछ ऐसा लिख के देगा ₹100 ईच। रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। बस इसका एक जर्नल एंट्री पास करो। ये सामने जर्नल एंट्री खुला हुआ है, उसको उसका हेल्प भी ले लो। चलो 1 मिनट लो पूरा, पास करो एंट्री।
आओ, सबसे पहले क्या करना है, सामने वाले से लो पैसा, पैसे की एंट्री बैंक डेबिट। क्लियर है? ये पहला लाइन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसको देना क्या है, डिवेंचर। अब डिवेंचर कितने का दे रहा हो ये देख लेना, फेस वैल्यू हमेशा याद रखना। डिवेंचर कितने का देना है, 100 रुपए का। तो बैंक डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट हो गया। जितना पैसा ले रहे हैं उतना पैसे में जाएगा, और जितने का डिवेंचर दे रहे हो उतना डिवेंचर में जाएगा। दो एंट्री खत्म ना। अब उसके बाद क्या करना है, तुम चेक करो कि क्या नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान का लायबिलिटी नीचे में और उसका लॉस ऊपर में, बस यही है। और देखते हैं। अच्छा, मैंने जैसे बताया ना, मैं वैसे ही करूंगा। सबसे पहले कितने का डिवेंचर दे रहे हैं सर, 10% डिवेंचर दे रहे हैं 100 रुपए का टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, हमने कितना डिवेंचर इशू किया, 200 डिवेंचर इशू किया। तो 100 इंटू 200 कितना हो गया, 20,000। 20,000 रुपए का डिवेंचर दिया। पैसा कितना दे रहा है मेरे को, हमने इशू क्या किया, इशू डेट कहीं लिखा है क्या, किस पे इशू हुआ है, पार्क लिखा है, पार्क पे इशू हुआ है। खाली फेस वैल्यू दिया हुआ, लिखा नहीं है कि इस पे इशू किस पे हुआ। तो अगर कहीं दिखे नहीं तुमको इशू किस पे हुआ, इसका मतलब क्या, पार पे इशू हुआ। समझ रहे हैं ना, ऐसा मानना पड़ेगा। मैंने मतलब मेरे से गलती हो, लिखे नहीं हम, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो मानो पार पे इशू है, हमेशा से, ऑलवेज, किसी भी सवाल में। वैसे आप अगर चाहो तो यहाँ लिख लो इशूड एट पार, इशूड एट पार। चलो अभी ठीक है। अच्छा, हमने डिवेंचर, ये लाइन समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको, आ गया ना। अब देखो, पैसा ले रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्लियर है। अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, 200 डिवेंचर पे कितना रुपया मिल रहा है, 100 रुपया एक डिवेंचर का, क्योंकि पार पे इशू है तो 20,000 रुपया। अच्छा, अब चेक करो कि क्या नुकसान है कि नहीं है, फ्यूचर वाला है। अगर फ्यूचर वाला नुकसान है तो नीचे क्या बुक करोगे, लायबिलिटी, ऊपर क्या बुक करोगे, लॉस, ठीक है। टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिख सकते हैं। कितना रुपए का नुकसान है, 10% प्रीमियम है ना, तो 10 रुपया इंटू 200, 2,000 रुपया हो गया। 10 रुपया कहाँ से आया सर, प्रीमियम, या नीचे बगल में वर्किंग कर लो, ऑन रिडम्पशन, 100 रुपया इंटू 10% इक्वल टू 10 रुपया। वही 10 रुपया यहाँ मैंने दिखाया है। ऊपर में क्या बुक करेंगे, लॉस। आप बोलेंगे सर रिडम्पशन के टाइम पे एक्स्ट्रा पैसा दे रहा, लॉस ऑन इशू क्यों, क्योंकि आज एंट्री करना है इसलिए लॉस ऑन इशू बोल रहा है। लॉस ऑन इशू कितना, 10 रुपया इंटू 200, 2,000। अब क्लियर हुआ भाई सबको। हाँ हाँ, अकाउंट सब जगह लिखना, मेरे को आदत नहीं इसमें नहीं लिखता, ठीक है। अब तो बन जाएगा ना, अगर इस तरह का कोई सवाल रहेगा तो इजी है, सिंपल, एकदम सिंपल है। लिखो तीसरा नंबर, केस नंबर 03। पार पे इशू किया, पार पे रिडीम किया, पार पे इशू किया, प्रीमियम पे रिडीम किया। पार पे इशू करके डिस्काउंट पे रिडीम होगा क्या, तुम किसी से 100 रुपया लो, बोलो 90 ही देंगे तुमको, वो नहीं मानेगा कभी, ठीक है। अच्छा, क्या ये हो सकता है क्या, देखो एक्चुअली लॉ में तो दिया है कि हो सकता है, लेकिन वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसका क्वेश्चन लोग पूछते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम डिस्काउंट पे रिडम्पशन वाला क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ठीक है। नीचे लिखो, इशूड एट प्रीमियम। मैं प्रीमियम पे, तो पार पे इशू करके पार पे रिडीम किया, पार पे इशू करके प्रीमियम पे रिडीम किया। अब प्रीमियम पे इशू करके पार पे रिडीम करूंगा, प्रीमियम पे इशू करके प्रीमियम पे रिडीम करूंगा, ठीक है। इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं अपने और पार पे रिडीम कर रहे हैं, फिर प्रीमियम पे इशू करेंगे और प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। अलग अलग तरह का केस बनेगा, फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन 4-5 तो बनता है इसका। पार पे देखो ऐसे करके बनेगा, पार पे इशू किया,
पार पे इशू किया, पार पे रिडीम किया, पार पे इशू किया, प्रीमियम पे रिडीम किया, ठीक है। और फिर प्रीमियम पे इशू किया, पार पे रिडीम किया, और फिर प्रीमियम पे इशू किया, प्रीमियम पे रिडीम किया, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्काउंट वाला आ जाएगा, डिस्काउंट पे इशू किया, पार पे रिडीम किया, डिस्काउंट पे इशू किया, प्रीमियम पे रिडीम किया, ऐसा। तो बेसिकली इशू को तुम बेस रखना, इशू किस पे किया, रिडीम किस पे कर रहे हो। दो बार आएगा हमेशा, हर चीज 2 बार आएगा, 2 2 4 और फिर 2 6 ऐसे करके, ठीक है। डिस्काउंट पे खाली रिडम्पशन नहीं आएगा, मतलब इशू पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, तीनों पे होगा, ठीक है। लेकिन रिडम्पशन डिस्काउंट पे कभी नहीं होगा। इशूड एट प्रीमियम, देखो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना, 100 रुपया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, एसपी का मतलब होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब हमेशा इशू पे प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं। 5%, इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 100 प्लस 5% इंटू 100, 105 रुपया। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वो है 10%, तो रिडम्पशन प्राइस कितना हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम बात करेंगे बाद में, अभी नहीं, ठीक है, थोड़ा सा बाद में बात करेंगे इसके बारे में। प्लस 10% इंटू 100, 110 रुपया। देखो ना, तुमको 2 प्राइस चाहिए था, एक इशू प्राइस और एक रिडम्पशन प्राइस, दोनों प्राइस आ गया। एक इशू प्राइस और एक रिडम्पशन प्राइस, दोनों प्राइस आ गया ना। सुनो, कोई भी सिक्योरिटी मतलब शेयर्स हो चाहे डिवेंचर्स हो, अगर उसको फेस वैल्यू से ऊपर इशू करते हैं तो एक्स्ट्रा जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो शेयर्स पढ़ाऊंगा ना, उसके अंदर पढ़ाऊंगा, एक्चुअली वो सिलेबस में है नहीं फर्स्ट वाले सेमेस्टर में इशू वाला, सेकंड अभी सॉरी थर्ड वाले में नहीं है, फोर्थ वाले में है पूरा सवाल ऐसा करके। वो पूछेगा, मतलब लिखने वाला है ना, जब उधर सवाल पूछेगा, उधर नहीं है ये, मतलब इधर नहीं है, वो उधर ही है। अब इसका एंट्री करना कैसे करेंगे, सबसे पहले पैसा तो वो कितना मिल रहा है, 100 रुपया कि 105 रुपया कि 110 रुपया, 105। ओ भाई इधर देखना, ध्यान दे इधर, 5 नंबर ले आएगा फिर उसे। सवाल तो होता नहीं, तुमने सवाल नटंकी करना रहता बस अलग से। कितने रुपए का माल है ये, 100 रुपये का माल है ये, कितने में इशू होगा, 105 में। पैसा कितना मिलेगा, 105, लौटाए वो कितना, 110, समझा ना। अच्छा, एंट्री मार रहा है, देखना बताना मेरे को। बस यही होता है, जब पढ़ने का मन नहीं तो हाथ से पेन कलम गिर जाता है, कभी हाथ से ज़्यादा, हाँ बस वैसे नीचे झुको, ऐसे आँख भी गिर जाएगा ऐसे नीचे। कार्टून में देखा ना, आँख ऐसे निकलता है और पीछे में स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। उठा दे भाई, उठा दे, उठा दे, कष्ट हो रहा है मेरे को, हम तो उठ नहीं सकते वहाँ से, उठा दो, दोस्त है, ठीक है। धन्य है आप के साथ आपके दोस्त भी। आइए, चलो। कितने रुपए का डिवेंचर दिया, 100 रुपए का, तो 10% डिवेंचर 100 रुपए का। पैसा कितना मिल रहा है, पैसा 105, तो बैंक में कितना जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 105। इतना तो सबको पता है। अब इसमें एक नया चीज जुड़ गया है, प्रीमियम इशू पे प्रीमियम। एक्चुअली क्या है ना, ये चैप्टर जो है इशू ऑफ शेयर्स के बाद पढ़ा जाता है, तो बच्चों लोग फिर पूछता नहीं कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, लेकिन यहाँ पे वो इशू वाला पोर्शन है ही नहीं इधर सिलेबस में, तो यहाँ पे फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को समझना पड़ेगा एक बार। देखो, आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला है, 5 रुपया। याद रखना, पूरा जिंदगी भर याद रखना ये चीज़, कि अगर कोई शेयर्स या सिक्योरिटी, मतलब ये सिक्योरिटी है, ठीक है, कोई भी शेयर्स या सिक्योरिटी अगर अपने फेस वैल्यू से ऊपर में पैसा ला के दे रहा है आपको, मतलब आप उसको फेस वैल्यू से ऊपर इशू कर रहे हैं, अब जितना रुपए इशू करेंगे फेस वैल्यू से ऊपर, वो क्या कहलाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाएगा। ये एक तरह का स्पेशल चीज होता है, और इसको कुछ
5 तरह के चीज़ों में हम यूज कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभी नहीं, इसके बाद वाले सेमेस्टर में। फिर से कह रहा हूँ, कोई चीज़ का फेस वैल्यू चाहे शेयर का हो, डिबेंचर का हो, किसी भी चीज़ का हो, अगर फेस वैल्यू से ऊपर हम कोई चीज़ इशू कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको बोलते हैं प्रीमियम। और प्रीमियम मतलब कौन सा प्रीमियम? सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, ये प्रीमियम और ये प्रीमियम, देखो ये वाला प्रीमियम और ये वाला प्रीमियम दोनों अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। जैसे वो उसका नाम आदर्श है, उसका नाम अनुज है, ठीक है, दोनों मेल है लेकिन दोनों अलग अलग है, कद काठी में, जात पात में, सब अलग है, एक अलग है ना। हाँ ठीक है, कपड़ा भी देखो अलग अलग पहना हुआ है, समझ रहे हैं? ऐसा व्यवहार में अलग है, बातचीत में अलग है, सब चीज में अलग है, खाने पीने का तरीका, मान लो 22 रोटी खाता होगा तो 150 रोटी खाता होगा, अलग है, ठीक है। वो उठता तीन तीन बल्टी दाल पीता था, उसका नींद खुलता है, ठीक है। यस, तो अपने चाचा का कहानी सुनाए थे ना, छोटा ला बल्टी से रस पीते थे, ठीक है। ऊख समझते हैं? ऊख, हाँ, तो हमारे यहाँ क्या है कि खेती होता है, हम लोग क्या, गन्ना का रस का, मतलब ऊख का। तो ऊख क्या करता है वो लोग, जैसे तो उनको जब से गांव, जैसे यहाँ तुम ऊख का रस पीते हो ना तो तुमको ऐसा नॉर्मल लगता है, तुम गांव का एक गिलास ऊख का रस पी लोगे ना तो चकरा के गिर जाओगे, इतना ज्यादा मीठा प्योर होता है ना वो। अच्छा, उसको लोग छीलता उलता भी नहीं है, खाली बस वो काटेगा 2 साइड से और वो धो देगा, और धो के कोल्हू बोलते हैं उसको, आजकल तो मशीन आ गया, पहले कोल्हू था, कोल्हू में से डाल देगा और रस वहां से निकलेगा, और वो ओरिजिनल रस होता है, तो बल्टी से रस पीते थे, ठीक है। कहीं कहीं न्योता, न्योता समझते तुम लोग? निमंत्रण, हाँ, खाने होने के लिए बुलाता था, तो उनके टाइम जैसे हमको कोई खिलाएगा तो क्या करेगा, हमको ऐसा एक मुट्ठी चूरा दे देगा, एक मुट्ठी दही दे देगा, नॉर्मल खा ले। उनको नहीं, उनको ऐसा बल्टी में दही आ रहा था। तुमको लग रहा हम ऐसे मजाक कर रहे हैं, सत्य बात है, ठीक है। अच्छा, हो सकता नहीं, बस सत्य बात है भाई। और 5 किलो मेरे सामने 5 किलो पटल वो 3 टाइम में खा गए थे, सुबह दोपहर शाम, मतलब सॉरी सुबह शाम और दूसरे दिन का मॉर्निंग। उनका खुराक बहुत ज़्यादा था, उनका वेट भी था 125-30 किलो का, और वो खेती करते थे, तो उनका क्या, अच्छा वैसे लंबे चौड़े थे भी, 6.5 फुट का एकदम ऐसा करके, मतलब पहलवान टाइप में था, पहलवानी भी करते थे। तो उनका क्या है कि खेती करते थे, अगर कहीं कुदार मार देंगे ना तो कम से कम बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जाएगा। हाँ, क्या सुने हैं? कब सुना था यार? पिछला वाला सेमेस्टर? अच्छा ठीक है। 5 ड्रम दाल नहीं, 5 किलो पटल। अच्छा, आवाज भी उनका उसी तरह तगड़ा, मतलब चिल्लाएंगे ना तो मतलब 1 किलोमीटर तो सुनाई दे देगा। अरे हम सत्य बोल रहे हैं, सत्य बात है। उनका डेथ हो गया, 2-3 साल हुआ है, ठीक है। और तो उन मतलब हम उनको ना, जो ये साइकिल होता है ना, साइकिल, साइकिल पे नहीं बैठते थे, साइकिल पे बैठे थे तो साइकिल का तिल्ली टूट गया था, कमजोर साइकिल। समझ रहे? जिसके बाइक पे बैठेंगे, मान लो कोई बुलाया, पंडित जी चलना है, बाइक पे बैठे, तो हमको एक मेरा दोस्त है, बोलता भाई बाइक पे बैठे तुम्हारे चाचा, वो बाइक जो है वो 3 इंच धंस गया पीछे से, मतलब अब समझो, एक तरफ बैठा हुआ कि 60 किलो का वेट, और एक तरफ ऐसी 125 किलो बैठा हुआ, तो ऐसे नहीं हो जाएगा। हाँ, अब बोलता चलता नहीं, नॉर्मल स्प्लेंडर वगैरह तो चलेगा नहीं, हमको लगता है इंजन बोलेगा हम नहीं जाएंगे इतना भारी आदमी लेकर के। अच्छा, तुम लोग अगर साइकिल में पीछे बैठा कर उनको ले जाओ तो खींच ही नहीं पाओगे। आ जाओ, खैर सुनो, अब क्या है कि हमने कितने का डिवेंचर दिया? 100 रुपए का, उसके बदले कितना मिला? 105। तो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा मिला वो क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, वो कंपनी के लिए गेन है एक तरह का, ठीक है। उसको हम लोग, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है उसको हम लोग एक स्पेशल अकाउंट में डालते हैं जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। लिखो ना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 5 रुपया, ठीक है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 रुपया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 रुपया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, मेरे को बताओ कि नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? कितने का नुकसान हुआ है? कैसे? नहीं, नुकसान हमेशा कैसे काउंट करना? फेस वैल्यू से। लॉस कितना हुआ है? फेस वैल्यू, सॉरी, ऐसे ऐसे चेक करेंगे, रिडम्पशन प्राइस माइनस फेस वैल्यू। रिडम्पशन प्राइस कितना है? 110। फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। लॉस कितना हुआ? 10 रुपया। एकदम हमेशा ऐसा ही करेंगे, ठीक है।
रिडम्पशन प्राइस माइनस फेस वैल्यू, इशू प्राइस नहीं लेंगे। हमेशा जब रिडम्पशन चेक करेंगे, रिडम्पशन के टाइम का लॉस चेक करेंगे तब जो पैसा वो देगा सामने वाला। हाँ, डिवेंचर दिया, हम लोग उसको देंगे, बाद में लौटाएंगे आफ्टर रिडीमिंग डिवेंचर, है ना, एट द टाइम ऑफ रिडीमिंग डिवेंचर। आफ्टर क्या, अब रिडीम कर दिया तो पैसा में थोड़ी आएगा। ठीक है, ओ भाई आजा, कितने रुपए का नुकसान है? 10 रुपया। क्या चीज का नुकसान है? लॉस ऑन रिडम्पशन है ये। ठीक है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना रुपया? 10 रुपया। अब इसके लिए लॉस ऊपर बुक करना पड़ता है, यहाँ बुक कर दो लॉस ऑन इशू। अब चेक करो डेबिट क्रेडिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 115 और 115। एक एग्जांपल लिख लो। एक्स लिमिटेड issued 200 10% debenture of rupees 100 each at a premium of 10%। कितने प्रीमियम पे इशू हुआ है? 10% प्रीमियम पे इशू हुआ है। रिडीमेबल एट 15% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 15% प्रीमियम। ठीक है, ये सिर्फ छोटा सा बना लेना। आज के लिए बस इतना, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय, गुड नाइट।